हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर के लिए देख लेते हैं कार्ड्स। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पॉजिटिवली आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे अपने करियर में या अपने आप को लेकर के, फर्स्टली कि अगर आपका ध्यान अपने करियर पे उतना ज़्यादा नहीं है, तो अगर आपका ध्यान खुद के ऊपर है तो खुद के बारे में पॉजिटिव सोचो। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट कर पाओगे। एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जो इश्यूज़ आ रहे हैं आपके लाइफ में, ये कहीं ना कहीं आप ही की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि आप ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। जो चीज़ जितनी सिंपल रखनी चाहिए आप उसको उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। इट मीन्स कि आप क्लैरिटी से भाग रहे हो, ना खुद क्लियर रह रहे हो ना दूसरों को क्लैरिटी दे रहे हो। तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ में। खैर, इसके अलावा अगर हम करियर की बात करें तो करियर में एक इस वीक में कोई नया आइडिया, कोई कोई ऐसी एक्साइटमेंट आपके अंदर आ सकती है कि मुझे कुछ नया स्किल डेवलप करना है, मुझे कुछ कुछ नया सीखना है। ये मेरा, ये मैं चाहता था मैं सीखूं बचपन से, और ये काम मुझे सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करियर चूज़ करना है। तो ऐसे करके कुछ नया करने का आप सोच सकते हो, जो कि जिसमें सपोर्ट भी आपको मिलेगा आपकी फैमिली की तरफ से। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ इस वीक में होती हुई दिखाई दे रही है आपके करियर में। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से अगेन वही चीज़ है कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए अपने करियर के रिलेटेड। ठीक है, एंड ये चीज़ें नोटिस मत करिए कि आप कितने पीछे हो दूसरों से। हमेशा ये देखिए कि आप कितने आगे जा सकते हो, लाइक आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी काबिलियत आपको पता होनी चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि आप लेट से ही शुरू करो कोई काम। ठीक है, आपसे पहले लोगों ने शुरू कर, जैसे हम कहते हैं ना कि एग्ज़ाम के 5 दिन पहले भी पढ़ो, लेकिन आपको आपकी काबिलियत पता तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो वैसे ही कि भले आपने कितने भी लेट अपने करियर के ऊपर ध्यान देना शुरू करा है, ठीक है, आपको आपकी काबिलियत पता है ना, तो आप उनसे भी पहले सक्सेस को अचीव कर लोगे। ठीक है, तो इतना बस कॉन्फिडेंस रखिए और अच्छा सोचिए। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे वर्क को। लेट्स सी, वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो इस वीक में आपके फाइनेंसेस मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि आप थोड़े से मतलब एक होता है ना कि कुछ लोग कंजूस होते हैं, आप उन कंजूसों में से हो कि आप ना मतलब आप खर्च नहीं करना चाहते, मतलब अपनी नीड पे भी नहीं करोगे। तो ये चीज़ मत करिए इस वीक में। ठीक है, अगर आपकी कोई चीज़ नीड है और आपको पता है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो आप उस पर इन्वेस्ट करिए पैसे। ठीक है, जहाँ पे करना चाहिए वहाँ एक्चुअली में करिए। ठीक है, क्योंकि देखो, पैसे रखे रहने से ना वो पैसे दुगने नहीं होंगे, आपको कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के, अपने शौक़ के ऊपर अगर पैसे खर्च करेगा तो वो चीज़ तो फिर जाएगी उसके पास से, जो रखा है वो भी चला जाएगा। लेकिन अगर वो स्मार्टली किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है तो उसके पास वो चीज़ें डबल होके आती है। ठीक है, तो स्मार्टली फाइनेंशियली थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, ये आपको कहा जा रहा है। एंड 3 ऑफ कप से दूसरों के आइडिया, आपको पता नहीं क्या हो गया है कि आप ना दूसरों को देख, मतलब दूसरे जो करना चाहते हैं आप अगले पल बोल रहे हो मुझे वही करना है। हटा दीजिए इन सारी चीज़ों को, आपको खुद को सच में क्या करना है। ठीक है, पैसे तो कमा लोगे लेकिन किस चीज़ के थ्रू कमाना है। देखो, आपने देखा होगा, एक बात मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम देखते हैं अपने पेरेंट्स को, ठीक है, पापा मम्मी को हम अपने देखते हैं कि बड़े मेहनत से पैसे कमा रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, उनको उस काम में खुशी मिल नहीं रही है, डेली मुंह बना रहता है उनका कि आज इतना काम करना पड़ा, आज ये करना पड़ा, आज वो करना पड़ा, लेकिन फिर भी मजबूरी से कर रहे हैं। हम अपने आप को ये देखते हैं कि हमें कोई भी काम मजबूरी से नहीं करना है, अपने पेरेंट्स की तरह। है ना, ऐसा ही है ना कि अगर हमारी फैमिली आगे चल के होगी भी, जैसे हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है हम, तो वैसे अगर हमारी जिम्मेदारी भी होंगे हमारे बच्चे, तो हमें फिर भी कोई ऐसा काम चूज़ नहीं करना जिसमें हम अनहैप्पी रहे और हमारा मुंह बना रहे। है ना, तो पैसे तो आप कमा लोगे लेकिन जिस चीज़ के थ्रू कमाओगे उस चीज़ में आपको खुशी तो मिलनी चाहिए। है ना, यही तो बात मेन हो जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए। ठीक है, क्योंकि दूसरे जो लोग कह रहे हैं उनको पता है कि वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप उनकी थिंकिंग को अपनी थिंकिंग मत बनाइए। ठीक है, और जो काम जितने ईजिली लोग बताते हैं उतनी ईजिली वो होता नहीं है। तो आप अपने हिसाब से चलिए ना, आपको क्यों दूसरों से फ़र्क पड़ता है इतना, अपने हिसाब से चलिए। आई डोंट नो व्हाई, बट आप दूसरों से काफ़ी इफेक्टेड हो यहाँ पे। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी सोच को दबा रहे हो कहीं पे, तो ये चीज़ मत करिए। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे वर्गो। थैंक यू। वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे ऐसा लगता है आपके लव रिलेशनशिप्स में कुछ चीज़ें हैं जिनको आप छोड़ के आगे बढ़ोगे। इट मीन्स लेट गो की एनर्जी है कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पे आपको शायद से, आप शायद ना अपने लाइफ में विश्वास चाहते हो कि आप जिनके भी साथ रहो, कहीं ना कहीं आपको उनके ऊपर विश्वास हो।
है ना। और कहीं न कहीं आपको ऐसे लोग, ट्रस्टवर्दी लोग बहुत ही कम मिलते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। और मिलते भी हैं तो कहीं न कहीं थोड़े समय बाद चीज़ें बिगड़ जाती है आपकी लाइफ में। तो ऐसा लगता है एट ऑफ कप्स के कार्ड से कि या तो फिर इस वीक में आपकी लव रिलेशनशिप्स में कोई न्यू बिगनिंग है, या तो फिर लेट गो वाली एनर्जी है, ठीक है। तो बस आपको आपको यही कहा जा रहा है कि आप ना इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में सोचो मत, जो हो रहा है उसको होने दो। मतलब अपनी तरफ से ना क्लियर रहो कि आप क्यों कर रहे हो, कुछ कर रहे हो अपने लव रिलेशनशिप्स में। तो नई शुरुआत करना चाह रहे हो तो क्यों करना चाह रहे हो, है ना। और बस क्लियर रहो, ये आपको कहा जा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको अपने लव रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी दिखाई देगी, ग्रोथ दिखाई देगी, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ना फोकस, लाइक आपका फोकस क्या है लव रिलेशनशिप्स पे। अगर आपका फोकस है तो फोकस किस चीज़ के ऊपर है कि आपके लव रिलेशनशिप्स में आपको क्या चाहिए, ये चीज़ देखिए थोड़ा सा, ठीक है। लेट्स ही देखते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है सजिटेरियस। थैंक यू, एक मिनट। वी हैव माइंड एंड वी हैव गोइंग विद द फ्लो। तो इस वीक की एनर्जी यही है आपके लिए वर्गो की, कहीं ना कहीं फ्लो में रहना सीखिए। ये आपको कहा जा रहा है कि इस वीक की एनर्जी यही है कि जितना ज़्यादा आप फ्लो में रहोगे ना, जितना ज़्यादा चीज़ों को, एक होता है कि हम ऐसे लग जाते हैं कि हमें ठीक करना है या तो फिर हमें छोड़ देना है, छोड़ दे, चीज़ों में नॉर्मल रहिए, ठीक है। कि चीज़ों को थोड़ा सा समय दीजिए, हर रिलेशनशिप को थोड़ा समय दीजिए, अपने काम को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि समय के साथ ही चीज़ें होती है, ग्रो होती है या ख़त्म होती है समय के साथ ही, ठीक है। तो थोड़ा सा समय दीजिए हर चीज़ को, ये आपको कहा जा रहा है। फ्लो में रहना सीखिए। एंड द ड्रीम का कार्ड भी आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहते हो पर वो चीज़ें नहीं होती। और इसके पीछे का रीज़न यही है कि कुछ बातें आप नहीं समझ रहे हो, कुछ कुछ चीज़ जैसे होता है ना कि कभी कभी हम सिचुएशंस नहीं समझते, हम लोगों को नहीं समझते, हम बस अपने ओपिनियन से चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात को समझे, और वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो ये बात होती है कि अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हो तो कभी आप उसके ओपिनियन से उसकी बात को समझो, ठीक है। कभी वो इंसान आपके ओपिनियन से आपकी बात को समझे। हमेशा ये नहीं होता कि आप ही समझते हो या वही इंसान समझते रहे, है ना। और ये भी बात होती है कि अगर आप देखिए, हर चीज़ में ना दो टाइप की चीज़ें होती है कि एक तो पहली बात, आप मैच्योर इंसान से डील कर रहे हो तो आप हमेशा वही चीज़ अंडरस्टैंडिंग चलेगी। अगर आप एक इमेच्योर इंसान से डील कर रहे हो या कोई ऐसा इंसान से डील कर रहे हो जिसके अंदर उतनी मेच्योरिटी नहीं है और जितनी आप एक्सपेक्ट करते हो कि होनी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो अगर आप रहना चाहते हो सच में तो आप करोगे, नहीं रहना चाहते तो आपको उससे बेटर मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को बस क्लैरिटी रख के चलो, देख के चलो आपको क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि यहाँ पे जब ड्रीम का कार्ड है तो मुझे ऐसा लगता है आप सच में कोई चीज़ चाहते हो कि कोई चीज़ हो, कोई चीज़ रहे आपके पास, बट आपको उसके रास्ते नहीं दिखते, है ना। आपको लगता नहीं है कि ये चीज़ रह पाएगी आपके पास, बट आपका ड्रीम है कि ये चीज़ रहे मेरे पास। ऐसा माइंड का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि लोगों की हरकतें नहीं होती कि उनको साथ रखा जाए, तो उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि होना भी चाहिए ना यार, वो वाली चीज़ है। माइंड का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कहीं ना कहीं कि आप अपने शायद माइंड में उलझे हुए हो कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है। और इस वजह से शायद आप एक काम के ऊपर उतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हो जितना आप पहले दे रहे थे। तो बेटर है कि आप ना एक टाइम पे एक चीज़ सोचो और एक टाइम पे एक काम करो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी। लेट्स सी लास्ट मैसेज देखते हैं अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या है वर्गो। देखिए, वी हैव बर्थ। इस वीक में कहीं ना कहीं आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, आपकी तरफ नए सिचुएशंस आएंगे। इट मीन्स एडवेंचर आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है वर्गो। एंड जितना ज़्यादा लोगों की बातों को सुनोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो वाली चीज़ है ना कि थोड़ा सा वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई कि थोड़ा सा आप समझो, थोड़ा सा लोग समझे, थोड़ा आप एडजस्ट करो, थोड़ा सा लोग एडजस्ट करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा आप अपने साइड पे बिल्कुल सही ही हो और सामने वाला हमेशा गलत ही हो, या सामने वाला हमेशा सही ही हो और आप गलत ही हो। तो इस नज़र से मत देखा करिए चीज़ों को।
हमेशा इस नज़र से देखा करें कि चीज़ों को ठीक कैसे करा जाए। बात पकड़ के बैठने से वो वाली चीज़ कुछ नहीं होती, है ना? तो थोड़ा-सा अगर आपको किसी के साथ रहना है तो आपको समझना पड़ेगा कि वो इंसान कब किस टाइम पे क्यों रिएक्ट करता है ऐसा, अदरवाइज़ फिर मुश्किल है, ठीक है? तो यहाँ पे बर्थ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं न कहीं इस वीक में नई सिचुएशंस आएँगे आपकी तरफ, ठीक है? कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, आप अचानक से बोलोगे कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, तो ये इस तरीके से कुछ नया आइडिया आ सकता है आपके तरफ, ठीक है? एंड कोई नई सिचुएशंस आएँगे तो बेहतर बेहतर है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो और थोड़ा-सा प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करो कि लाइफ में मेरे जो भी हो रहा है ये कुछ बेटर के लिए हो रहा है, तो मुझे ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर, ऐसा। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग वर्को, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।